हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 16 सितंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnackle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि US ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। इसका करेक्ट आंसर था कार्लोस अल्कराज। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कोयम्बटूर NXT पहल किस संगठन ने शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर था CII। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभिनेता अजय देवगन और राज्य सरकार के मंत्री श्री पूर्णेश मोदी और श्री अरविंद रैयानी सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गुजरात की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति की घोषणा की है। गुजरात एक नीति संचालित राज्य है और वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नीति आत्मनिर्भर गुजरात का निर्माण कर आत्मनिर्भर भारत के लिए उपयोगी होगी। यह नीति फिल्म निर्माण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को एक मंच पर लाकर पर्यटन विकास को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर है सिक्किम। डिटेल्स देख लो। तो दिसंबर 2022 में सिक्किम पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। राज्य 3 पूर्वोत्तर टीमों मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का रंगपो के पास खनन क्रिकेट मैदान में स्वागत करेगा। सिक्किम को अपने घर में 3 रणजी मैचों की मेजबानी करने की अनुमति देने का BCCI का निर्णय राज्य में क्रिकेट के प्रचार में गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। बात करें यहाँ पर सिक्किम की, तो इसकी कैपिटल है गैंगटॉक। CM है प्रेम सिंह तमांग। इसके गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कर रहा है। करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल के सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 3,500 करोड़ का निवेश शामिल है। यह परिसर भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। NMHC परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और मार्च 2019 में मास्टर प्लान के लिए सहमति दी गई थी। नेक्स्ट देखो, किंग चार्ल्स ने यूके के किस हिस्से के राजकुमार और राजकुमारी विलियम और केट को नामित किया। करेक्ट आंसर है वेल्स। डिटेल्स देख लो। तो प्रिंस विलियम और कैट मिडल्टन आधिकारिक तौर पर वेल्स के राजकुमार राजकुमारी बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 96 वर्ष की आयु में निधन के बाद पहली बार यूके को संबोधित करते हुए किंग चार्ल्स III ने घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पत्नी कैमिला को अब क्वीन कंसॉर्ट कहा जाएगा और 40 वर्षीय प्रिंस विलियम और 40 वर्षीय केट मिडल्टन प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ वेल्स की उपाधि प्राप्त करेंगे। यह तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। करेक्ट आंसर है संजय खन्ना। डिटेल्स देख लो। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग ऑफ इंडिया ने संजय खन्ना को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वर्तमान में वह देश की कार्यकारी टीम के प्रमुख हैं
और संगठन के उपभोक्ता और वाणिज्यिक व्यवसायों में विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार हैं। अपनी नई भूमिका में वह अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए कई व्यावसायिक विकास पहलों का नेतृत्व करेंगे, जबकि भारत में इसके विविध व्यवसायों में सहयोग का संचालन करेंगे। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सेना अस्पताल में बनाया गया है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो देश की राजधानी नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एक मॉडल अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास बनाया गया है। इसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार करते समय माता पिता में पीड़ा को कम करने और विश्वास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ बनाया गया है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एक विशाल अत्याधुनिक सुविधा है जो विशेष रूप से असाधारण जरूरतों वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। इस परियोजना का 6 साल तक के सैन्य सदस्यों के बच्चों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, नींद और भाषा में देरी और अन्य स्थितियों जैसी कठिनाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, वह किस पीठ के थे? करेक्ट आंसर है द्वारका शारदा पीठ। डिटेल्स देख लो। तो द्वारका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे और उन्होंने नरसिंहपुर के श्रीदाम झोटेश्वर आश्रम में अंतिम सांस ली। उनका जन्म मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के दिघौरी गांव में हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और बाद में उत्तर प्रदेश के काशी चले गए, जहां उन्होंने स्वामी करपात्री महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। आई होप आप सब ने कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। डिटेल्स देख लो। तो HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। HDFC बैंक ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के सहयोग से पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की। EBG कागज आधारित समय लेने वाली प्रक्रिया की आवश्यकता को दूर करता है, जिसे बैंक से भौतिक रूप से लेने, लाभार्थी को कोरियर की डिलीवरी, स्टैंपिंग और सत्यापन की आवश्यकता के कारण पूरा होने में अक्सर 3 से 5 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखो, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? करेक्ट आंसर है विनेश फोगाट। डिटेल्स देख लो। तो विनेश फोगाट सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के स्वर्ण पदक विजेता ने स्वीडन की मौजूदा यूरोपीय चैंपियन एमा मालमगरेन को हराया। इससे पहले उन्होंने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में टूर्नामेंट के 2019 संस्करण में पोडियम स्थान अर्जित किया था और चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका किसने जारी की है? करेक्ट आंसर है भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिटेल्स देख लो। तो भारत के चुनाव आयोग ने भारत में राज्यों में फैले BLO के साथ आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका जारी किया। यह आयोजन आयोग द्वारा देश भर में BLO के साथ अपनी तरह का पहला सीधा संवाद था। BLO लोगों के साथ आयोग की सीधी कड़ी है। BLO देश भर में हर मतदाता के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है। BLO पत्रिका को शुरू करने के पीछे एक बेहतर सूचित और प्रेरित बूथ स्तर के अधिकारी के लिए एक व्यापक सूचना मॉडल सुनिश्चित करना है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात ने लॉन्च किया। दिसंबर 2022 में पहली बार सिक्किम में रणजी ट्रॉफी मैचेस आयोजित किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। प्रिंस विलियम एंड केट ऑफिशियली बन गए हैं प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं संजय खन्ना। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास न्यू दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में बनाया गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पास्ड अवे। वे द्वारका शारदा पीठ से बिलोंग करते थे।
इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक बना है HDFC बैंक। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन विमेन रेसलर बनी है विनेश फोगाट। और न्यू डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 के लिए पुरुषों के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे घोषित किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का काडू किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।